कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस सभागार में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सम्मेलन में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में बहुत भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस सभागार में सभी तीर्थों के प्रतिनिधियों के रूप में तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। आज प्रदेश के हर जिले में गीतामय वातावरण बना हुआ है। उपराष्ट्रपति जी, इस सम्मेलन की शोभा बने, ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। आज हम सभी भारत की हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक परंपरा के पुनर्जागरण के साक्षी बन रहे हैं। कुरुक्षेत्र की यह पावन धरा वह स्थल जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का दिव्य संदेश दिया, हमारे तीर्थ स्थल भाव, भक्ति, ज्ञान और जीवन मूल्यों का केंद्र रहे हैं। इसी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाने में यह सम्मेलन एक सार्थक पहल है। पूरा विश्व मानसिक शांति और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए भारत की ओर मार्गदर्शन के लिए देखता है। सम्मान के योग भारत के यशस्वी माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में आप पधारे हैं। आपका मैं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आपका कोटि कोटि स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। उनके साथ ही परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज इस देवस्थानम सम्मेलन में उपस्थित सभी संत महात्मागण, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और देश विदेश से पधारे हमारे सभी श्रद्धालुगण, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुझे तीर्थों के प्रतिनिधियों के रूप में इस सभागार में सभी आज तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। मैं सभी तीर्थों को दंडवत प्रणाम भी करता हूँ और आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन धरा नई कई गुणा यहाँ आध्यात्मिक तरंगे से सरोबार हो रही है। जैसा पूरे देश के तीर्थस्थलों की शक्ति आज इस सभागार में उतर आई है, इन दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला पर गीतामय आज वातावरण बना हुआ है। आज हर जिले में गीता के स्वर की गूंज हो रही है। विभिन्न तीर्थों पर गीता महोत्सव की ये धूम है। आदरणीय सभी संतगण, हमारे लिए आज ये विशेष तौर से हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस सम्मेलन की वो शोभा बने हैं। इस सम्मेलन में वो आए हैं। मान्यवर, मैं आपका
भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आप पहली बार आपके चरण कमल यहाँ पड़े हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में माननीय उपराष्ट्रपति जी और पूज्य संतजनों की उपस्थिति ये एक दिव्य ही संयोग है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, आप संवैधानिक परंपराओं के संरक्षक हैं। वैसे ही संतजन हमारी प्राचीन परंपराओं एवं सनातन संस्कृति के ये संवाहक हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने अभी 25 नवंबर को इसी धरा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में गहराई और श्रद्धा के साथ धर्म व संस्कृति के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला था। इससे हमें नई ऊर्जा मिली है। इस धर्म क्षेत्र के प्रति आस्था का विस्तार हुआ है। पूजनीय संतगण, आज हम सभी यहां भारत की हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक परंपरा के पुनर्जागरण के हम साक्षी बन रहे हैं और उसके लिए हम इकट्ठा भी हुए हैं। यह 2 दिवसीय सम्मेलन इसलिए भी विशेष है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस भूमि पर बैठकर धर्म पर चर्चा होना भारत की आध्यात्मिक धारा को एक नई दिशा देने जैसा है। जब यह सम्मेलन गीता महोत्सव के साथ मिलकर आयोजित हो रहा है तो इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। आदरणीय संतगण, कुरुक्षेत्र की यह पावन धरा वह स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का दिव्य संदेश दिया था। वह संदेश दुनिया को जीवन का शाश्वत मार्ग दिखा रहा है। यह स्थान आध्यात्मिक विज्ञान, सांस्कृतिक शक्ति और धार्मिक चेतना का ये स्रोत है। प्रिय हमारे आदरणीय संतजनों, ऐसे स्थान पर अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन अपने आप में एक गौरवपूर्ण है। आदरणीय संतगण, भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह समय के साथ बदलती है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। मुझे ये गर्व है कि संस्कृति को सदियों से तीर्थों से ऊर्जा मिलती रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे तीर्थ स्थल भाव, भक्ति, ज्ञान और जीवन मूल्यों का वो केंद्र रहे हैं। यहाँ से लोगों को जीवन जीने की एक सही राह मिलती है। लाखों लोग धर्म स्थलों पर इसलिए जाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने का उन्हें अवसर मिलता है। इसी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाने में यह सम्मेलन एक सार्थक पहल है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।